हेलो जी, स्वागत है आपका नए स्मॉल सीरीज में सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। हमारे पास बेसिकली 5 सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है। वो हर एक डिज़ाइन प्रिंसिपल हम ब्रेक डाउन करेंगे, वन बाय वन समझेंगे और रियल टाइम वो उसका एग्जाम्पल क्या है, वो अगर यूज नहीं कर सकते हो तो उसका रूल्स कब वायोलेट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फन्नू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ हमारे पास सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स में मेनली 5 प्रिंसिपल्स है। तो ए स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, O stands for open closed principle, I stands for interface segregation and D stands for dependency inverse principle। So ये बेसिकली 5 हमारे पास सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स है। अब बात ये आती है कि हमें एज ए टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर ये सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स को हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बेसिक फ्रेमवर्क नहीं लिख रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो उसके लिए हमारा कोड की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो इन फ्यूचर में अगर कोड को एक्सटेंड करना है, रीयूज़ करना है या कोई नए कंपोनेंट्स ऐड करना है, तो कोड अगर टाइटली कपल्ड है और बेसिक कोडिंग प्रिंसिपल्स यूज़ नहीं हुआ है तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक क्लास हमने लिखा है वो बहुत जगह पर यूज़ हो रहा है, वो क्लास को हम एनहांस नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है और वो चल रहा है और वो क्लास या जो भी मेथड लिखी है वो बहुत जगह पे यूज़ हो रही है। तो हम बार बार उसको एनहांस नहीं कर सकते। एक बार वो मेन ब्रांच में चला गया उसके बाद वो कोड को चेंज करना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। बेटर क्या है कि फॉर एग्जांपल हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करें ताकि इन फ्यूचर में हमें कोई भी कैपेबिलिटीज फ्रेमवर्क में ऐड करनी हो या नए फीचर्स ऐड करना हो तो जो भी कोड हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको विदाउट टच किए हम नई फंक्शनैलिटी ऐड कर पाए फ्रेमवर्क में और जो एग्जिस्टिंग कोड है वो ब्रेक भी ना हो और नई फंक्शनैलिटी भी इजीली ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल एज ए टेस्टर हमें फॉलो करना होता है। तो उसकी वजह से ये बहुत सारा फ़ायदा है, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, रिड्यूस कपलिंग। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट टाइट कपल है, मैंने एक क्लास को एक्सटेंड किया है तो फिर वो क्लास में दूसरे क्लास की कैपेबिलिटीज़ ऐड करनी है तो वो ट्रिकी हो जाएगा। तो कैसे प्रॉपर वे में एक्सटेंड करना है, कैसे इंटरफेस यूज़ करना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ का आइडिया हमें सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल से आएगा। इंप्रूव कोड क्वालिटी और एनहांस कोलैबोरेशन। सो ये बेसिकली फ़ायदा है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ करने का। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करते हैं 5 और सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल समझना वन बाय वन। मिलते हैं अगले लेक्चर में सुन।